जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, 7 दिनों से अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 जवान गायब हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इन जवानों में कुछ अग्निवीर जवान भी शामिल हैं और जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं दोस्तों कि अब पहले एक अग्निवीर के बारे में मैंने बात की थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ रही है। 2 से 3 अग्निवीर और गायब हैं। उनमें से एक समुद्र गुज्जर का नाम भी शामिल है, अग्निवीर समुद्र गुज्जर। 14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में बादल फटने की घटना से सेना के 7 जवान लापता हो गए थे। लापता 7 जवानों में अलवर जिले के समुद्र गुज्जर भी शामिल हैं। हालांकि सेना ने घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता हुए 2 जवानों का रेस्क्यू कर लिया था। हालांकि घटना के 6 दिन बाद भी बाकी के 5 जवानों के बारे में कोई पता नहीं लग पाया है। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, उनके परिवारों की आस भी टूट रही है। परिजनों ने बताया है कि समुद्र उनका इकलौता बेटा था। वह राखी के त्योहार पर अपने घर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ये घटना हो गई। तो ये अग्निवीर समुद्र की कहानी है। और एक क्या कहा उन्होंने? क्या परियोजना 15 तारीख को एक 1:15 वो नवा से फोन करे। क्या कहा उन्होंने? क्या आपका वो आप केसरपुर से बोल रहे हो क्या? समुद्र को क्या लगते हो? कहते हो मैंने कि वो शादी कर देगा, वो ना करे सब शादी। वही कल 14 तारीख को यह बाढ़ आई 4 4:30 बजे, वो बाढ़ में बह गया। लापता है, कोई नाम नहीं साहब। हमने दोबारा फोन नहीं आया, नहीं कोई फोन आया। फिर हमने वहां से आगे ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे जो आप कह रहे 7 बंदा गए, तो उनमें से 2 निकाल लिए रस्सा उस्सा डाल के। ये जो 5 आ रोज इन पे फोन ऑनर पे फोटो दिखाया जिनमें और अग्निवीर भाई हैं हमारे जो लापता हैं, उनके बारे में भी बात जरूरी है। इस अग्निवीर का नाम है अग्निवीर आदित्य कुमार। ये हाजीपुर के सैदपुर रजौली के गांव के रहने वाले थे। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आदित्य के लापता होने की खबर मिलते ही परिवार गहरे सदमे में है। रिश्तेदारों और ग्रामीणों का उनके घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी आदित्य के सकुशल लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। सैदपुर रजौली निवासी आशुतोष कुमार के बड़े पुत्र आदित्य कुमार अप्रैल 2025 में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वर्तमान में वह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली स्थित पासुपानी आर्मी कैंप में तैनात थे। उनका छोटा भाई भी अग्निवीर है। आदित्य 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई अनीश कुमार भी अग्निवीर हैं और सिक्किम में तैनात हैं। अनीश जनवरी 2026 में अग्निवीर बने थे। भाई के लापता होने की खबर मिलते ही छुट्टी लेकर घर पहुंचे हैं। परिवार को 15 अगस्त की सुबह घटना की जानकारी मिली थी। सेना ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 2 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया। 5 जवानों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये दुख की बात है। और क्योंकि 7 दिन बीत गए हैं, बहुत मुश्किल है मिलना। हम उम्मीद करते हैं कि वो सकुशल मिल जाएं, लेकिन मुश्किल है क्योंकि जो वाटर फ्लो है वहाँ पर, वो हमने देखा है बहुत तेज पानी आता है। उन नदियों में बहुत तेज पानी आता है। और 7 दिन के बाद, लेकिन उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि 5 ही जवान हमारे सुरक्षित होंगे और जल्द से जल्द अपने घर लौटें। लेकिन ये आईना भी है उन लोगों के लिए, उस सरकार के लिए जिसने जवानों को 2 भागों में बांट दिया, एक परमानेंट और एक अग्निवीर। देखिए, जब बादल फटा या जब बाढ़ वहाँ पे तेज रफ्तार से पानी आया या लैंडस्लाइड हुआ, जो भी, वो सबके लिए बराबर था, सबके लिए बराबर था। वो मैं यही कहता हूँ कि दुश्मन की गोली जब आती है तो वो अग्निवीर और परमानेंट जवान का फर्क नहीं देखती है। तो फिर उन शहीद होने के बाद उनके परिवारों को जो मिलने वाला बेनिफिट है, उसमें सरकार भेदभाव कैसे देख सकती है। उम्मीद करते हैं दोनों ही जवान सुकुशल जल्द से जल्द अपने घर लौटें।